राम राम सारे भाई है ना भाई। भजन सिंह मणक माजरा भाई यो इस खंबे के ऊपर लाई हुआ यू खंबा किसाना के खेता में गाड़ा जावा और बिना किसान की परमिशन के गाड़ा जावा। चाहे किसान की परमिशन हो चाहे ना हो, यू खंबा खेत में गटेगा। या लाइन जिंगे तो संत त्यागी साहबाद लिकड़ेगी तो लिकड़ेगी। ये 3 बार लिकड़ ली। एक बार इन्हें समाना गांव के पर लोड़ी ने क्रोसो का सारी संत या साहबाद गई। दूसरे नंबर पर आया फिर बराने गांव लवे ने सीधी संत गई। तीसरे नंबर पर भी मेरे गांव के जड़ में गई। इनमें था इसके बारे में जागरूक करना चाहूँ आम नागरिक ना सारे ना भाई थारा के इस धरती का। इन किसान कल एक कमेंट कर रहा था, बोला मैं किसान हूँ बड़ा सुखी हूँ अपने ट्यूल पर खाट में पड़ा। किसान का कहना था मेरे गांव का किसान है, मेरा परिवार में तो लगा लो काला इसका नाम है। अपना कुंडा परिवार हो रजिस्टर गाँव में खेत में पानी ला रखा, चरी में पानी लग रहा देना इतना ट्यूल भी चलता है दिखाऊंगा पकड़ काला इसना तो कर अपना काम। तो इसमें मैं था ना बताना चाहूंगा यू खंबा वो भाई जो कह रहा था भाई मैं किसान हूँ मैं सुखी हूँ। मेरा उस भाई थे जब सिंपल सा एक छोटा सा सवाल आ भाई तेरे खेत में के आ किसान का आज के टाइम में उसके खेत में के आ। अपने खेत में तो 3 फुट मिट्टी ठेका दिखा दे, 2 फुट ठेका दिखा दे बिना सरकार की परमिशन के, बिना माइनिंग की परमिशन के। यानी अपने खेत में तो माना मिट्टी ठानी हो माइनिंग की परमिशन लेनी पड़ेगी। मैं अपने खेत में तो मिट्टी ठाना चाहता हूँ, चाहे मैंने अपने दूसरे खेत में घेरनी हो चाहे वो मैंने बेचनी हो, मैंने अपनी इच्छा अनुसार नहीं बेच सकता, मैंने उसमें सरकार की परमिशन चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, मैंने अपने खेत में ट्यूल लाना हो तो मैं अपनी मर्जी से ट्यूल नहीं ला सकता। क्यों नहीं ला सकती? क्योंकि सरकार कनेक्शन ही नहीं देनेगी। 10-10 साल 8-8 साल 5-5 साल फार्म भर कर रखा ट्यूल के कनेक्शन खातर। 12-12 साल में नंबर पड़ा। आजकल सरकार ने जमीन वाले ट्यूल होगा जो हमने चले दिखाऊंगा था ना चलो या यहाँ बंद कर दिए। इसकी जगह इस टाइम हुआ सोलर वाले ट्यूल देने लगी, धक्के दे जबरदस्ती दे। उसका पानी कम आ पूरा नहीं पड़ता, बिजली पूरा अपनी होंगी मोटर घुमान खातर। फिर भी सरकार उन ट्यूल ने अलाउड कर रही, इस ट्यूल ने कैंसिल कर रही, इसका कनेक्शन नहीं दे रही। वो ट्यूल बिल्कुल बंद कर रखे। कहीं भाई के कौन गुडे करनी थे फोन आए बोले मारते सोलर में नंबर है दूसरे उसका था ट्यूल खातर कनेक्शन का फार्म और दे दिया मारते सोलर ट्यूल। उसके बाद किसान के खेत में थर बता दी मट्टी ने अपने खेत की फसल मंडी में बिना सरकार के पोर्टल में नंबर आए बगैर बेच कर दिखा दे। अपनी फसल का पैदा करेगा खेत में जो तो फसल पैदा करेगा उसका अपनी मर्जी थे खर्चे के मुताबिक जितना मेरा खर्च हो रहा है, जितनी मेरी दिहाड़ी हो रही, जितनी मेरी मिहनत हो रही, जितनी मेरी मजदूरी हो रही, तो उसके अनुसार तो उसमें रेट नहीं ले सकता। जो सरकार तेरे से कहेगी तेरी जीरी 2100 रुपये के तो 2100 में सहमत आ, कहेगी 1700 रुपये के तो 1700 में सहमत आ, कहेगी 1600 में सहमत होना पड़ेगा तना तो सरकार के कहने तो 1600 में सहमत होएगा। सरकार कहेगी मैं को नहीं खरीद दी, तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं तो न झाड़ के भी आवेगा जिस तरह किसान अपने आलू न झाड़ का हुआ। तो कहने का मतलब अब हम किस चीज के मालक हैं? अपने दिमाग में राम ते ठंडे दिमाग ते रात न पढ़कर सोचियो हम किस चीज के मालक हैं। हम तो और छोड़ो सारा कुछ मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ यू बीजेपी का नारा, बेटी अभी यहाँ ले गए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत वो भी यहाँ ले गए, नशे ना मुक्त करवावे थे ठेके पर इनका कब्जा दारू के ठेके इनके कहने तो छूटेंगे। उसके बाद जब और तो और ये तो थारी बहू तो संदूर भी बेच दिया था ना, तो देखा अगर संदूर यात्रा चलेगी बिहार में तो चला रखी और रोक दी। तो इसमें तो संदूर भी मतलब थारे लगाई तो भी संदूर देने की तैयारी थी इनकी, भाई तो भी संदूर दे दो ना, भी पोषण की तैयारी में थे। और थार किसी चीज के मालक नहीं हो, थारे 12 का बिजली का खंभा गड़न लग जाओ नंटा सकते, इस खेत में पाइपलाइन लिगड़न लग जाता हम उन्हें रोक सकते। सरकार के ऑर्डर है बिजली की लाइन लिगड़ लगे तो हम उन्हें रोक सकते। इसमें किसान ने मिला के मैंने थारे से में मापा तोली कर रही है वह भी बता दूं। सैनी साहब के बयान देखे थे मैंने परसों छोटा हमारे सीएम साहब के, तो कह रहे थे मैं 200 गुना जो खंबे के अंडर भूमि आ जाएगी उसका देता हूं मैं 200 गुना। सैनी साहब के बयान है वीडियो में सुना दूंगा था ना लाइव में, लाइव कल तड़की भी करेंगे 8:30 बजे के करीब, वो भी जरूर देखियो बहुत बढ़िया लाइव करेंगे कल सवेरे भी। कल लास्ट है फिर था ना रेस्ट दे दूंगा फिर नहीं बकाने के मैं था ना, जितना जागरूक कर रहा है इसी भी ध्यान दियो पहला हम। तो जी सैनी साहब कह रहे जो है जमीन इस खंबे के अंडर आवेगी इसमें 200 गुना हम किसाना तो दे आएंगे मुआवजा।
और जो जमीन के ऊपर ने तार क्रॉसिंग होएगी, 1 किले पे नहीं लिखड़ो उस किसान के, 2 किले पे नहीं लिखड़ो, आपको और किसी किसान का खेत आ गया तो उसका देवेंगे हम 30 गुना। ये भी जो 200 गुना मैंने मापे है इसके था ना, पीछे बता दूं, इस खंबे के अंडर खेत है जी 20/25 लगा लो, 20/30 लगा लो, 25/30 लगा लो, इतने एरिया खेत के अंडर लगा आया, इस खंबे के अंडर आ गया। नंबर 1 तो इसमें हम खेती नहीं कर सकते इस जमीन पर, क्योंकि यह ऊंची उठ की भूमि या 2-3 फुट ऊंची होगी खेत, ना इसमें पानी आने का, ना कुछ आने का, ना फसल होने की, ना इसमें ट्रैक्टर चलने का। नंबर 2, जो तार ऊपर ने गुजरी है, जो इसका पहला बता दूं, इसके तो बन गया जी 2.5-3 लाख रुपये। मतलब इसके जो भूमि ना सरकार ने इस खंबे के अंडर आएगी, किसान से मुआवजा मिलेगा। भाई करनाल फार्मर का काला जिसके बारे में बता रहा है, जिसकी जमीन है तो जी बराना गांव की तो फार्मर का आया, फार्म भरने के बाद उससे मिलेंगे जी 2.5 या 3 लाख रुपये, मोटा मोटा 3 लाख रुपये का एस्टिमेट लाकर चलो। सब नहीं पता इस बात का, सब ना मिल रहे भी होंगे, क्योंकि मैं कम कहूँगा 50,000 रुपये मिलेंगे, कोई ना कोई मैंने झूठा भी साबित कर देगा, तो 2.5-3 लाख रुपये हो गए, और 3 लाख ला लो मोटा मोटा सा। और बिजली जो लिखड़ेगी खेत के ऊपर ने 30 गुना उसका दे रहे हैं, उसके बन गए 1 लाख रुपये, यानी 4 लाख रुपये। किसान का इसमें नुकसान कितना होया, मतलब करोड़ों की जमीन, या नेशनल हाईवे 44 के ऊपर जमीन का फ्रंट लग रहा, तो इसकी जमीन का नुकसान कितना होया, ट्रैक्टर नहीं घूम सकता, पार्टियां छोड़ कर भाग जा। एक भाई ना स्कीम ते बचन खातर भाई मेरे खेत में लाइन का खंबा आ लिया, उन्होंने देख लिया पीछे लाइन कट दिया, यार तेरा खंबे का नंबर आ लिया, तेरे खेत का नंबर आ लिया, तो उसमें तालाब खोद दिया। तालाब खोदने के बाद भी सरकार ने वो जमीन बख्शी को, उस तालाब के मैं ही खंबा काट दिया, सुखा का उस तालाब ना। इसका बचने का एक रास्ता कि अगर तुम जमीन की बाउंड्री मार दोगे, आजकल किसान पे इतने पैसे को नहीं, अभी जमीन की बाउंड्री मार कर अपने खेत न बचा ला, इस सिस्टम से खंबा कटने अपने खेत में। इसका लिहाज है का सिर्फ जो माना पता काटा अपने तौर पर, जो खेत की बाउंड्री हो रही हो, वाल हो रही हो, 3 फुट की 4 फुट की दुआरी लिकट रही हो, फिर खेत में खंबा को नहीं कटता, तो जी इसके मोटे मोटे 4 लाख रुपए मिलेंगे। और इसका जैसे हाईवे पर फ्रंट था, कम से कम भी इस टाइम इस जमीन की कीमत 2 करोड़ रुपए प्लस है, पर यू खंबा आने की वजह से इसके 50 लाख रुपए भी कोई पार्टी नहीं दे रही। इस खंबा ने नुकसान इतना हो गया, सरकार ने 4 लाख में सुपड़ा साफ कर दिया सारे सौदे का। दिखा भाई कैमरा ना, तो सारे का सारा में थरता दिखाने लग रहा है जैसे यू खंबा, ये इसके नीचे जमीन आ गई, यही आ गई, देखो यू इसमें जीरी लग रही, पर लोड़ी देखो सारे में जीरी लग रही, पर इसके नीचे कोई जीरी नहीं लग रही, क्योंकि यू 3 फुट इस खेत से 3 फुट ऊपर आ लिया। तो यू भाई बैठा, यू अपने लगा लो मजबूर था, सरकार के आगे इसकी चली कोनी। यह था ना, मैं ऐसी समस्या बताने लग रहा है, हम मालिक किस चीज के हैं, ढाबे के आगे, होटल के आगे, पेट्रोल पंप के आगे, सड़क के वहां काट दिए, पाइप काट दिया। भाई ज्ञान दे रहा था कर्नाटक से, बोल रहा विदेश में ये आम बात है, तुम यहाँ लोगों को बका रहे। अरे भाई यू पूछू मैं तरते, विदेश में तो पढ़ाई भी फ्री है, विदेश में तो कोरोना काल में हमारे गांव का एक छोरा 1.5 साल फ्री बैठे रहे, उससे ट्रंप नहीं बाइडेन था, घरों बैठे बैठे थे लाख रुपये महीना दिया विदेश में। विदेश की तो यह कहानी यार, विदेश का मुकाबला भारत थोड़ी कर लेगा, तो सारे चोर बुचक्के घूम रहे, उस विदेश वाली सुविधा भी तो दे रहा। अगर विदेश में सड़कों के किनारे बंद कर दिए, बैरिकेड लगा दिए, सड़क के ढाबे के होटल के रास्ते बंद कर रखे होटा, तो उस वाली 10 दिन में था ना खुलते भी दिखा दूंगा। यहाँ जो सरकार के पिट्ठू होंगे, जिन्हें उनके KFC मिलेंगे सरकार की तरफ से, उनके खुल जाएंगे, फिर करा जाएंगे एक्सीडेंट। ये सिर्फ गरीब आदमी ने मारन की, आम पब्लिक ने परेशान करने की मुहिम चलाई जा रही। पहले थोड़ी देर पहले बताया भी, तो 10 साल पुराने डीजल वाहन बंद कर दिए भाई, वहां नहीं चला सकते थे, हम क्यों कर दिया भाई, हमने पैसे ला रखे, रोड टैक्स दे रखा, जबकि जो टैक्स भर रखा उसमें पासिंग भी उसका उन कार की 2035 तक हो रही, उसके बाद भी को बंद कर दिया, अलाउड नहीं है। NRC आ गया, इसमें चल नहीं सकते हैं, ये तो प्रदूषण लगी करनी, ये तो प्रदूषण फैला रही, जिस रोड पर गड्डी चढ़ेगी ढाबे पे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ये सारी बरगलाने की सारी नीतियां चलाई जा रही, सिर्फ बरगला रहे हैं लोग ना। और ये देखो जो मैं था ना टूल बता रहा था, बाज गई बिजली भाई, बिजली बाज गई, बिजली बाजी उखाड़ आ रहा, देखो श्यामी थे, योर लड़ी चरी बो रखी, उर लड़ी जीरी में पानी ला रखा, जीरी लगी, यू बीच में इस पर कोई खेती नहीं हो रही है। श्याम इस ट्यूल की बात कर रहा था मैं, यू काला था ना, दिख दोगा, ये भी सोलर ट्यूल लगी देन सरकार। भाई मैं तो सोलर ट्यूल का कनेक्शन दूंगी, इस ट्यूल का जमीन का पानी कम कर दिया था ना, यू पानी ज्यादा काटा, तो इस करके सोलर की मुहिम चलान खातर, बिजली वाला जो इनका सिस्टम उससे बचन खातर, सोलर न बढ़ावा देने खातर जबरदस्ती, मतलब एक भाई का फोन आया था, कौन गुडे का नहीं नाम था उसका, पता नहीं गुडे का ही था, बोले मेरे ते मना भरा था, तो बिजली वाला कनेक्शन मेरे दे दिया, सोलर वाला कनेक्शन, उस पर 7 हाउस पावर की पता नहीं कितने की मोटर बता रहा था। चलो मैंने ढंग सर समझी नहीं हुआ बात, समझता तो थरते बता हूँ, बाकी ये सच्चाई है जो मैंने बोली। तो यू खेत देख लो, ये यू खंबा देख लो, ये वो एम्बुलेंस गई था रे श्यामी, नेशनल हाईवे चल रहा, इस टाइम इस जमीन का कोई भी आदमी, ये इसके नीचे ने तो खेती होती को नहीं, सारी उम्र का खेत में बांस कट गया, यू कोई 1-2 दिन का खेल नहीं है भाई, यू साल के 2 लाख रुपए मिले या 3 लाख रुपए मिले, इसके बाद इस भाई थे वो बैठे से हमें कुछ नहीं मिलने का।
सारी जिंदगी कुछ नहीं मिलने का, खेत नू का नू गया सरकार पर ला लो, बिजली वाले पर लगा लो। और इसके खातर भी ना 2.5-3 लाख खातर भी धक्के खाने पड़ रहे। कड़ा पर का है तेरा फार्म ओडा करनाल बिजली महकमे में ओडा फार्म भरा जा रहा, 3 महीने इसके खेत में खंबे कटे नो लिया, आज तक तो ठन्नी सपाई नहीं। वहां कद आवेंगे, किस तरह आएंगे वो भी सरकार जाना भाई, कद आवेंगे। या वह जंगा जो इस खंबे के नीचे आ गई, यू खंबा जो धरते दिखाया जा रहा, या वह तारा जो इसके ऊपर ने जा रही, इसके मिलेंगे 30 गुना, यानी 30 गुना में 1 लाख रुपए तो इसका बन गया। 1 किले के ऊपर नहीं लिखड़ेगी तो 1 लाख रुपये इसका, 2.5 या 3 लाख रुपए इसके, 4 लाख में मालक की तो ऐसी की तैसी कर दी ना। मालक की परमिशन की जरूरत है इसमें, जो थरते देवेंद्र बलारा बतांदर हो भैया, आधार कार्ड के लो सारी चीजें जोड़ दी, जो सरकार ने पसंद होएगा अपने आप रजिस्ट्री थारे खाते में पैसे, वो भी जो सरकार चाहेगी वहां, थारे मुंह मांगे नहीं। इब नेशनल हाईवे पा मैं थारते खुला चैलेंज करने लग रहा है, इस खेत ना हम 50 लाख रुपए प्लस में बकवा कर दिखा दो, और इससे पहले खेत में नहीं खंबा तो मैं उसने 2 करोड़ रुपए में तड़की बेच कर दिखाऊं, मेरे गलो चैलेंज कर लो खुला। यह जो अत्याचार आम पब्लिक को लग रहा, हम सरकार की भक्ति में बोल रहे या वैसे बोल रहे, किसी पर्पज के कारण बोल रहे, किसी पार्टी ने सपोर्ट करने के बारे में बोले, बुआरी बात करे करो, ओरिजिनल जो लगा भी आ। ये मैं कह रहा इस खेत ना खंबा आ गया, इस खेत में फ्रंट पर देखो इतना बड़ा खंबा आ गया, इसके नीचे ना तो कोई पेट्रोल पंप ला सकता, कोई पार्टी लेवेगी काम करने खातिर लेवेगी, ना तो कोई इसके नीचे पंप ला सकता, ना इसके नीचे कोई फैक्ट्री ला सकता, इसके नीचे कुछ भी अलाउड नहीं है। वो खुद नहीं लांदा, सरकार लान भी नहीं दिया। यानी इसके 4 लाख रुपए के चक्कर में 2 करोड़ रुपए की ऐसी, 1.5 करोड़ रुपए की ऐसी की तैसी, किला रह गया 50 लाख का। परला किला आज भी मैं 2 करोड़ का तड़की बेच कर दिखाऊं, तड़की। अगर कोई मेरे चैलेंज कर दो, मैं इसकी जड़ जिसमें नहीं खंबा, जिसके ऊपर तार नहीं होनी चाहिए, उनमें मैं 2 करोड़ का बेच कर दिखाऊं, और इन्हें 50 लाख का। तो खुला चैलेंज आ, कोई भी बेच कर दिखा दो। यू नेशनल हाईवे 44 आ, इसके पीछे रायपुर गांव आयु, यू रायपुर गांव में पीछे पुल दिख रहा है, पर उतरण लग रहा, यू पर नश्यामी मेरे गांव का था ना, हवेली का बोर्ड लग रहा, तो समझ ले मेरे गांव के अड्डे भी लग रहा है, यू लग रहा जो बोर्ड, यू मेरे गांव के अड्डे पर लग रहा। तो यू नेशनल हाईवे चल रहा, 44 चल रहा। ये देखो मतलब कितनी बढ़िया लोकेशन की, जंग की, इन्हें बिजली के खंभे तैसी तैसी करी, ये चीज उड़ना नहीं है। ये चीज देखो परने दे बिहारी, ये यू खड़े और खंभा पर लोड़ी, इसके ऊपर था ना दिख जाए, यू खड़ा पर लोड़ी, यानी मतलब उसका भी नुकसान, परले का भी नुकसान और उरले का भी नुकसान, ये यूरले का भी नुकसान, दोनों का नहीं आ लिया। और यह जगह एक चीज नहीं है, ये पीछे भी अगर मैं था ना जूम करके दिखाऊं कैमरे के, शायद वह ना जाओ इतनी दूर तक, वो देखोगे श्यामी वो दूसरी लाइन जा रही, ओढ़ा दूसरी लाइन जा रही, और तीसरी लाइन जा रही, समाड़े लवा एक और लाइन जा रही। ये देखो यहाँ रही गड्डियां आ रही, ये मतलब नेशनल हाईवे के ऊपर इस भाई ने के सपने देखे होंगे, जिसकी जीट रोड के ऊपर 1 किला भी लग दो, उसके तो वारे नहीं आ रहे, उन्होंने तो सारी जिंदगी मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है, कड़ी दिहाड़ी मजदूरी करने की जरूरत नहीं है, इसके गलों तुम्हारी छिड़की। तो कहने का मतलब हमारी चीजों पर ही अधिकार नहीं है। जो मैं था ना बात समझाना चाह रहा, हमारी कोई भी चीज आज के टाइम में ऐसी नहीं है जिस पर हमारा खुद का अधिकार हो। जो चीज मैं था ना समझाने की कोशिश कर रहा, हाईवे के ऊपर वो ज्ञान फैल रहा था, अगर बाहरले विदेश में सुविधा दुआ देना हो रहा, तो हमारी सरकार पर सुविधा तो दुआ दे, वहाँ रोजगार दुआ दे, तो घरों बैठे बैठे ना पीछे देता। मेरे काम का भाई उठे बोले मेरे तक कोरोना काल में घरों बैठे बैठे ना भाई ने 1.5 लाख रुपए महीना दिया, मैं काम भी नहीं कर रहा, मैं अपने घरों पड़ा कोरोना काल में, और मेडिकल ओडा सारा फ्री आ, बच्चे की पढ़ाई लिखाई फ्री आ, उरे सुविधा थोड़ी है, उरे ऐसी पढ़ाइयां थोड़ी है, बाहरले देश का मुकाबला थोड़ी कर लेंगे। उरे की आबादी कितनी है, 140 करोड़, उरे की आबादियां कितनी है, काम धंधे कितने हैं। तो कहने का मतलब है देखो हम अपनी जमीन के मालक नहीं, हमारी जमीन थी, हमारी जमीन की ऐसी की तैसी कर दी। क्या इस खेत के जो यू रिक्वायर करे सरकार ने, जंग रिक्वायर करी, इसके 3 लाख रुपए जायज हैं। सैनी साहब ने तो कह दिया, मैंने वीडियो देखी थी, 200 गुना में आम आदमी भी सोचा कि अब तक कितने पीछे बन देंगे, तो सिर्फ यहाँ 3 लाख रुपए बना। अगर 200 गुना इसके नीचे आ गई तो 20, 25, 30 फुट जमीन आई है। पर मैं मानू चली इतनी जमीन के इतने पीछे मिलने लग रहे, पर जमीन की तो देख लो कितने करोड़ की जमीन की ऐसी की तैसी होगी। एक बात, दूसरी बात, कई भाइयों का यूं भी सवाल था, उसी वीडियो में कमेंट देखे सैनी साहब वाले, भाई जो 200 गुना तो दे रहा है, बड़ा है उन्हें रेट ही करा 200 गुना भी, पहला 200 गुना भी नहीं दे रहा था भाई। जिनके पहला खेतों में खंबे गट गए, जिनके खेतों में पहला लाइन है गई, उनते भी 200 गुना मिलेंगे कि ना मिलेंगे। उनके खेत में जमीन 80-80 हजार में गट रखे, उनते पहला 80-80, 75-75 हजार रुपये में पंडा छुटवा रखा, उनसे देखा, उनके खेत में जबरदस्ती खंबे काटे गए। एक भाई ने पीछे से 2 किले थे उसके नेशनल हाईवे पर, 1 किला बेचा 2.5 करोड़ का गया, दूसरे खेत में खंबा आ गया 70 लाख का गया। पूरी की बात, अगले काम की बात, हाँ नाम नहीं लेंगे चलो मैं। तो कहने का मतलब है जो लाइना गढ़ रही है, ये देखो दूर तक खंबे की जारी लाइन है, या सारी की सारी बात सो जा रही है। खंबे थाना लाइन में दिख दोगे, हर एक जिम्मेदार की खेत में खंबे आ रहे हैं, हर एक जिम्मेदार के खेत में खंबे आ रहे।
तो जिनते पहला इन्होंने पहला जिसके खेत में खंबे गाड़े हैं 200 गुना लग रहे देन, पहला जिसके खेत में खंबे आ गए उनते 75,000 60,000 रुपये दे रखे, उनते भी चाहो यू बढ़ा कर दे स्कीम कर रही है तो या जबकि होता तो इसमें कुछ नहीं आ। किसान के तैसे की तैसे होगी ना, तो सड़क के तले ने इसके तले ने कंपाइन चल दी ना, इसके तले ने ट्रैक्टर फिलता, क्योंकि 3-3 4-4 फुट तो तले ठा रखा है इस पे धरती पे खेत, इसके अलावा ना ट्रैक्टर घूमता ना इसके नीचे फसल होती। एक बार में 3-4 लाख रुपये की जमीन की ऐसी तैसी होगी, चाहे नेशनल हाईवे पर भी नहीं लगता, आम खेत में भी किंग लोकल में भी आ गया किसी के खेत में, ओटा भी कोई गाहक था ना खरीदने वाला नहीं पानेगा, जमीन की बिल्कुल जीरो वैल्यू हो जा। जमीन किसान की बोल रहा किसान आ, किसान अपनी उस जमीन में तो फसल नहीं बेच सकता, किसान उस अपनी जमीन की माटी नहीं ठा सकता, किसान उस अपनी जमीन में ट्यूल नहीं ला सकता, किसान उस जमीन की अपनी पैदा करी हुई मेहनत खून पसीने दे पैदा करी हुई फसल नहीं बेच सकता। तो फिर क्या कि किसान की जमीन आ, किसान अपनी जमीन पर अगर जीट रोड पर ढाबा लाला सरकार उसते एनओसी के पीछे लेकर भी रास्ता दे रही, आगे ने सीधी ब्लॉक कर दिए। अगर जमीन के पिट्ठू आवेंगे, इनका घर भरने वाले आवेंगे, इनके चहीते आवेंगे, कैप्सियन से परमिशन देवेंगे, फिर कड़ा जाएंगे एक्सीडेंट, उनकी खुल जाएंगे, मारे बंद कर दिया आम आदमी के बंद करके उनके खोलेंगे भी, थाना खुले हुए भी दिखाऊंगा। ऐसी बात नहीं है निरे भाई ज्ञान पर एक्सीडेंट होते हैं बाहर आके देखो, फिर करते परमिशन मिल जाएंगे ना भाई, फिर कड़ा बग जाएंगे एक्सीडेंट, जमीन के चहीते खोलेंगे यहाँ, इनकी बाहरले देश की कंपनी आवेंगी वहां लावेंगे और प्रोजेक्ट कैप्सी लगा लो और लगा लो। चुड़ू ने बताया था खुल का विस्तार तो उस बारे में, तो ज्यादा तो मैं नहीं समझ पाया था भाई। यू मैटर जो कुछ कर रहे हर एक चीज पर संस्थाओं पर सारी बहन का कब्जा हो रहा, थम बिल ना भरो, थम बिजली का बिल नहीं भरो, 2 मिनट में थारे घर का मीटर उतर जाएगा, थारे ट्यूल का मीटर उतर जाएगा, थारे ट्यूल की लाइन काट दी जाएगी, थारे घर की लाइन काट दी जाएगी। सरकार बिजली भगा दो, 4-4 दिन बिजली भागी रहो, फिर कटा जावा यू कानून भाई। हम सरकार पर कोई मुकदमा दर्ज कर दोगे या अधिकारी ना पोस्ट पे टह दोगे या बिजली बोर्ड का ताला ला दोगे, फिर थार पर पर्चा दर्ज। ये सारे कानून आम जनता खातिर कहते हैं, थारे खातिर कहते हैं सारे कानून, इन खातर क्यों नहीं है कुछ। जो सत्ता में थार पे दे पावर लेकर, थार पे दे वोट लेकर सत्ता में बैठा, वो आदमी थारे पास ऐसे कानून थोपड़ लग रहा जिससे थारा नुकसान हो रहा है और उनका फायदा हो रहा। तो इस चीज पर मैं गौर करने खातर कह रहा भाई, जो कुछ चल रहा है देश ना गुलाम बनाने खातर सारी चीजें चल रही हैं, अपनी चीज पर मालक का अपना अधिकार नहीं है। तो इसके जो थरते खुल का बताया भाई, जो खंबे के ऊपर स्पेशल इसके तड़ा खड़े होकर मैंने लाइव करी, मैं घरों बैठ कर बता सकता है। ये थोड़ी देर पहले मैंने देवेंद्र बुला रहे लो बताने की कोशिश कर रही थी ये चीज, इनमें था ना बिल्कुल मौके पे लाकर बताई भाई क्या क्या नुकसान है इससे हमारे। अपने खेत की फसल बेचने पर जो अगर इसका तो रेट नहीं, इसका तो फलाना नहीं, MSP नहीं, उस पर अपने मन चाहे रेट में खरीदा, असल में तो खरीदे ही नहीं, धक्के तो बेचनी पड़ा, फसला पड़ी रहो सड़क बन हुई, खेतों में जमीन आकड़ी मर्जियां खंबे काट देगा, किसी मर्जी ने रिक्वायर कर लो। हाँ एक बात और बताना भूल गया, जैसे नेशनल हाईवे है यू नेशनल हाईवे है, इसते अगर तुम 80 फुट आ गए, 180 फुट चलो 150 फुट जो भी था ना पता भाई, ओठे ते लेगा उर तक में हम कोई भी निर्माण नहीं कर सकते, यानी उस अमरूद के पेड्डे तक, यानी 1 किले का लगा लो 190 फुट तक का आइडिया शायद मेरा, 150 फुट तक का, अगर वहां ते लेगा वहां तक अमरूद का पेड्डा खड़ा किले की दूरी पर, हम अपने आप कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते उसमें, इतनी जगह का फ्रंट छोड़कर। क्यों? क्योंकि यह जंग सरकार की है, सरकार कभी भी न रिक्वायर कर सका या ग्रीन लाइन में आवा और कभी भी सड़क बन सका और कभी भी संतर बन सका। 1 किले का फ्रंट छोड़कर अगर एनओसी भी सरकार थरते देव अपना कोई कार्य तुम करने लगे, होटल ला लो, पेट्रोल पंप ला लो, 1 किले का फ्रंट पहला छोड़ना पड़ेगा, दूसरे किले में था ना अपना विकास कार्य करना पड़ेगा। 1 किले का यू भी सरकार का, यू भी सड़ा मारा नहीं। तो कहने का मतलब ये किस के चीज हमारी रात न पड़कर सोचो भाई हमारी है क्या चीज है। यहाँ तो थारी बहुओं तक को सुन दो रहे था, ऑपरेशन सिंदूर कर दिया और सारे घर में लगाइए तो सिंदूर बांट देंगे, मतलब भाई ये लगाइए तक क्वेश्चन हो रहे थारी, इन पर भी अपना अधिकार जमान हो रहे, लगाइए रारी मन लगा मार पोर तो कुछ रहा को नहीं है, उन्हें भी क्वेश्चन हो रहे, वो भी मारी को नहीं, वो भी बीजेपी वाले की। कहने का मतलब है उनते यहाँ सिंदूर दे रहे, किस बेस पे कह रहे हैं भाई हम सिंदूर यात्रा करें, घर घर सिंदूर बन रहे बिहार में, किस बेस पर सिंदूर बन रहे भाई, यहाँ दूसरे के लगाइए दे, अपनी तो छोड़ो भी रहे। तो भाई जो किसान की समस्या दिखाई है बिल्कुल जायज समस्या दिखाई है, और बिल्कुल जो कुछ सच है नू का नू है, थोड़ा बहुत आंकड़ा में ऊपर नीचे हो गए होगा, मैं 20-30 हजार का फर्क पड़ गया होगा, बाकी हकीकत यही है जो थरते बोल लिया। इसमें बेशक पता भी काट कर देख लियो भाई, जिस भी खेत में खंबे गाड़ रखे हैं, खंबे गड्ढे हैं देखे इतने बड़े बड़े, यहाँ तारा इनके सिर्फ 3 लाख रुपए में सारी उम्र के नाम का, इसका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है भाई। यू 2 साल का, 4 साल का, 10 साल का, 20 साल का, सारी जिंदगी का यू, सारी जिंदगी का बांस थारे खेत में गड़ रहे यू, ना इसके तले ने ट्रैक्टर लिकड़ता, ना इसके तले खेती होंगी, ना इसने थम बेचोगे और रेट मिलता जो सा था ना दूसरी जमीन का। यानी मान लो ए वह जमीन पड़ी देखो श्यामी, ए वो मराठे ना वीरेंद्र वर्मा मराठा है जंजाड़ी से, ए उसका पंप लग रहा लगन, ए श्यामी उसका पंप लग रहा लगन, ए यू जो था ना पंप दिख रहा है वीरेंद्र वर्मा मराठा,
उसका भी हमारे गांव के अड्डे बोने किला खरीदा था, बड़े पुराने टाइम में सस्ते रेट में खरीदा था। आज और पंप लग रहा लान, ये उसी की 4 दुआरी है। जो रेट उस किले का है, जो रेट इन 3 किले का जो से दूर तक मराठे के पंप तक पड़े आए हैं दड़े, वो रेट इस किले का कोनी है जिसमें खंबा आ गया, और रेट उस किले का कोनी है जिसमें आगा खंबा आ गया। दूर तक खंबे जा रहे हैं, दूर तक थाना दिख जाओगे निष्पर गांव श्यामी वहां लिकड़ रहे सारे खंबे खंबे। तो रेट उस जमीन का कोनी है जो रेट इस जमीन का, इन जमीन का। तो जी ये मम्मा हम किस चीज के मालक हैं? मतलब अपनी ही जमीन में ढाबा नहीं ला सकते, अपनी जमीन में पेट्रोल पंप का एनओसी लेकर भी लाओगे, किला छोड़ कर लाओगे। तो ऐसी ऐसी समस्या जिन पर हम ध्यान नहीं देते, बिल्कुल इनके गुलामों का भक्ति में अपना सब कुछ नछावर करने लग रहे। इन पर कोई आवाज नहीं उठाता, कोई बोलकर राजी नहीं, कोई संघर्ष नहीं करना चाहता, कोई लड़ना नहीं चाहता। तो धन्यवाद सभी भाइयों को, और कल सवेरे लाइव मिलते हैं बोर्ड के में 8:30 बजे, वो दूसरी तरीकों की लाइव होगी। धन्यवाद सभी भाइयों का।